नमस्ते दोस्तों, वृक्ष फार्म्स में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आप सभी को नए साल की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। मैं अभी आपको वृक्ष फार्म्स में हम लोगों ने ये साल जो अलग-अलग जगह से काफ़ी सारे सीड्स कलेक्ट किए थे, उनको अगले साल के लिए हम लोग सीड्स हमारे लिए ज़्यादा बने, इसलिए हम लोगों ने प्लांट किया है। तो इनमें से जो भी अभी फल सब्जियां निकलेगी, उनके सीड्स हमें अगले साल बोने के काम में आएंगे, क्योंकि ये बहुत छोटी मात्रा में हमें अलग अलग जगह से मिले थे। 7-8 तरह के बैगन लगाए थे, उसमें से ये कुछ बैगन खराब हो गए हैं, तो इनके सीड्स बन पाएंगे नहीं बन पाएंगे हमें अभी पता नहीं। ये सही है। वृक्ष फार्म्स में हम लोगों ने चिलीज भी काफ़ी तरीके की लगाई हुई है। ये हमारा छोटा डॉगी शेरू है। ये यहाँ के ही इंडिजीनियस देसी ब्रीड्स है। वो हमारे फार्म के मैनेजर हैं, मुरली काका, उनके पोते पोतिया है। ओके, मैं अभी कुछ बोलूँगा नहीं, आपको सिर्फ हम लोगों का फार्म का टूर करवाऊँगा, क्योंकि ये फार्म का अभी पहला ही साल है। लॉकडाउन के बाद में हम लोगों ने यहाँ पे प्लांटेशन चालू किया है, तो ये बहुत ही इनिशियल स्टेज में है। करीब 27 तरह की अलग अलग चिलीज़ हम लोगों ने लगाई है। ये भी सिर्फ केवल और केवल सीड्स के लिए ही है। ये छोटा सा अमरूद का पौधा लगाया था, इसमें देखिए एक अमरूद आ गया है। बहुत सारे तरीके के अलग अलग प्रकार के टोमेटोज़ हैं। एक बहुत ही सुंदर वैरायटी है टोमेटोज़ की, जो मैं आपको अभी दिखाऊंगा। ये कोई ईडेबल खाने वाली बेल है, मैं इसका नाम भूल गया हूँ। जहाँ से लाया था उनको इसका फ़ोटो भेज के फिर से मुझे पूछना पड़ेगा। ये देखिए टोमेटोज़ इतने से होते हैं ये, और ये खाने में इतने टेस्टी होते हैं। ये हम लोगों ने रात को सोलर पे चलने वाले लालटेन लगाए हैं, क्योंकि उस पार में वो जो आपको झाड़े दिख रहे हैं बड़े बड़े, वो पेंच नेशनल पार्क है, जो कि फार्म के दोनों तरफ से पकड़ा हुआ है। ये देखो बच्चे कैसे डॉगीज के साथ में खेल रहे हैं।
ये लेमन ग्रास का पौधा है, इसको अभी कटिंग करनी पड़ेगी, काफ़ी बड़ा हो गया। यहाँ पे हम लोग जीवामृत बनाते हैं और नीमास्त्र या जो भी ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स बनते हैं, पेस्टिसाइड्स बनते हैं, वो हम यहीं पे बनाते हैं। पिछले लॉट में बहुत सारे ट्रीज़ लेके आए थे, प्लांट्स लेके आए थे, उसमें से कुछ अभी भी लगाने बचे हुए हैं। हम लोगों को कौन सा पौधा क्या है ये भी अभी तक समझ में नहीं आता है, क्योंकि हम लोग बहुत ही शुरुआत के स्टेज में हैं और कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग धीरे धीरे चीज़ें समझें। बच्चे लोग खेल कूद में मस्त है। ये हमारी बिल्ली है, ऐसी 2 बिल्लियां हैं। ये खपली गहू है, इसे MR वीट भी कहते हैं। ये बहुत ही इंडिजीनियस वैरायटी है गेहूं की, जिसमें बहुत ही कम ग्लूटेन होता है। इसका स्वाद खाने में बहुत ही बेहतरीन और हाई फाइबर होता है। ये अप्रैल में हमारे मुंबई और नागपुर के स्टोर्स में अवेलेबल हो जाएगा। हम लोगों का जो कोल्ड प्रेस का ऑयल यूनिट है और ऑर्गेनिक स्टोर है नवी मुंबई में, वृक्ष फार्म्स, उसमें यहाँ से ही काफ़ी चीज़ें जाती है, पर्टिकुलरली स्पाइसेस, सभी हल्दी, धनिया यहीं का होता है। इस बार हम लोग तुअर भी लेके आएंगे। ये एक किस्म की तुअर है और ये दूसरे किस्म की लाल, इसकी सींग देखोगे तो लाल दिखेगी और ये देखोगे तो ये हरी है। एक बहुत ही बेहतरीन बीन्स जिसकी मैं आपको अभी दिखाऊंगा, ये देखिए। इनके दाने बहुत ही स्वादिष्ट होते हैं और ये सेंग कितनी बड़ी है आप देखिए। लाल रंग के इसके अंदर में काफ़ी स्वादिष्ट लगने वाले दाने होते हैं। ये अलग अलग प्रकार की दूधी लौकियाँ हम लोगों ने लगाई हुई थी। इसमें से कुछ जो एकदम हेल्दी है वो हम लोगों ने सेव करके रखी है
ताकि अगले सीज़न में हमें इससे बीज मिले। वहाँ आप देख रहे हैं पानी का पाइप्स बिछा हुआ है। इधर में ये हम लोगों का निघाला, बंद करा, पाईप निघाला, बंद करा। बगीचा है। और ये जो एफर्ट्स चल रहे हैं वो ऊपर में ये जो वाटर टैंक है उसमें इससे पानी चढ़ाने के लिए हो रहे हैं। काफ़ी मुश्किल आ रही है मेरे भाइयों को। वहाँ पे वो आशीष टैंक का लेवल देख रहा है। वहाँ कुएं के पास में मुरली काका है, वो मशीन को शुरू और बंद करने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। सभी प्रकार के एक्सपेरिमेंट फ़िलहाल में फार्म पे चल रहे हैं। इसमें से कौन सा सूट होगा और कन्वीनियंट होगा वो हिसाब से हम आगे में उसे कंटिन्यू करेंगे। वृक्ष फार्म्स में कभी भी कोई भी केमिकल या फर्टिलाइज़र यूज़ नहीं होता है। ये मुरली काका के नाती है। वो मुरली काका को बता रहे हैं कि यहाँ से पानी जो है पाइप लीक होने की वजह से निकल रहा है। वो मेरा छोटा भाई मोंटी, क्लाउड स्पेशलिस्ट, सॉफ्टवेयर इंजीनियर कम a farmer, putting a lot of efforts in developing farm. जम आला का? यहाँ पे ये फ्रूट गार्डन में अलग अलग टाइप के कम से कम 25 से 30 पौधे हैं। ये नींबू है, ये बनाना है, बनाना नहीं है, केला बोलते हैं इसे। केला होते हैं बनाना। केला केला बोलते हैं। ये पपैया है, ये पपैया है, एक केला है। ये देखो इसको भी सब पता है क्या क्या चीज़ें हैं। ड्रम स्टिक, से हेलो। हेलो हेलो। हाय। ये हमारे फार्म के होनहार आने वाली पीढ़ी है। पाईप निघाला का? हां, लावला लावला, लाव लवकर लवकर, लावला लावला। यहाँ पे ये आंवला है, ये संतरा है, ये देखो हम लोगों के यहाँ पे काफ़ी बड़े पैमाने पे जंगली बेर के
ऐसे पौधे अपने आप उगाते हैं। इसमें जो बेर लगते हैं वो खाने में बहुत ही टेस्टी होते हैं। ये अचार वाला आम का पौधा है। आम ये जासवन जैसा दिख रहा है पर मेरे ख्याल से ये ब्लैकबेरी का पेड़ होना चाहिए। अभी हम लोगों ने यहाँ पे एप्पल के पौधे भी लेके आए हैं। ये श्री हरि मोहन शर्मा जी के पास से लेके आए हुए एप्पल के पौधे हैं। 1 हफ्ता हुआ इनको लगा के। इसमें अगले 15-20 दिनों बाद में थोड़े बहुत पत्ते आना शुरू होने की संभावना है। ये हम लोग एक्सपेरिमेंट के तौर पे गर्म इलाके में होने वाले एप्पल की वैरायटी लेके आए हैं। अगर ये क्षेत्र में एप्पल हो गया तो ये एक रिवॉल्यूशन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ गर्मी में टेम्परेचर करीब 48 डिग्री जाता है। अप्रैल, मई और जून पेंच टाइगर रिजर्व में बहुत ही कड़क धूप से भरे हुए होते हैं। ये कड़ी पत्ते के पौधे हैं। ये जो जगह दिख रही है यहाँ पे अभी वेजिटेबल्स लगने वाले हैं। उसकी प्रोसेस अगले हफ्ते से शुरू हो जाएगी। यहाँ मैंने कुछ स्पाइसेस के भी पौधे लगाए हुए थे, जैसे कि ये दिख रहा है ये शायद पता नहीं इलायची है या क्या है। ये भी है एक। ये सब बड़े होने के बाद में ही मुझे अभी पता चलने वाला है कि ये कौन से स्पाइसेस है। मैं इनकी सबकी टैगिंग की हुई थी पर वो टैग सब निकल गए हैं, तो अभी मुझे ही पहचानना मुश्किल हो गया है कौन सा पौधा कौन सा है। ये मैंगो है। यहाँ हम लोगों ने चना लगाया है। ये देसी चना है काले रंग का। इन पौधों पे हल्के हल्के कांटे होते हैं और इसीलिए इसे काला चना भी कहते हैं। वहाँ पे देखिए वो पूरा चना लगाया हुआ है। आकाश में फिर से आज बादल आ रहे हैं, कहीं बारिश ना आ जाए। अगर बारिश आ गई तो हम लोगों ने जो अभी नए नए प्लांटेशन किए हैं उनका काफ़ी नुकसान हो जाएगा। इस साल यहाँ पे इतना ज़्यादा बारिश हुआ कि हम लोगों ने लगाए हुए कुछ पौधे ख़राब हो गए। तो यहाँ ये पपई जो देख रहे हैं ये फिर से हम लोगों ने लगाए हैं। स्प्रिंकलर्स ये मुझे भिगोए, इससे पहले मैं यहाँ से भाग जाता हूँ, पर इन्होंने मुझे भिगोया ही भिगोया। पानी को कंट्रोल करने के लिए हम लोगों ने खेत में जगह जगह पर ऐसी गहरी नालियाँ बना के रखी है।
फिर भी पानी का फोर्स इतना होता है कि पानी खेत में काफ़ी हद तक अगर ज़्यादा होता है तो भर जाता है। ये बच्चे देखो स्प्रिंकलर में मज़ा ले रहे हैं। ये सामने जो दिख रहा है वो चीकू का पौधा है। ये लाइन में 1 2 3 4 5 6 आगे तक चीकू के पौधे लगे हुए हैं। खाली चने पहाड़ रे। ये भी चना लगा हुआ है। चना देखो, खाओ मस्त खाओ, मस्त गुड़िया लगी है। बीच में ये जो देख रहे हैं आप, ये इलेक्ट्रिक फेंसिंग है ताकि जंगली जानवर अंदर आ न सके। ये हम लोगों ने छोटे छोटे प्लॉट में हर जगह पे लगा के रखे हैं खेतों में, और ऐसे नालियाँ भी बना के रखी है। वृक्ष फार्म्स पेंच टाइगर रिजर्व के एकदम लग के है। जो सामने में आप देख रहे हैं वो पेंच टाइगर रिजर्व है। तो वृक्ष फार्म के 3 तरफ घना जंगल है। ये दशहरे को हमारे यहाँ से लेपर्ड ने हमारा एक बहुत ही प्यारा डॉगी उठा के लेके चला गया। वो बहुत ही फेवरेट था मेरे लड़के का, जिसका नाम वृक्ष है। यह जैकफ्रूट का पेड़ है। वृक्ष फार्म्स में ऐसे 5 जैकफ्रूट के पेड़ लगाए गए हैं। वो देखिए, पूरा फार्म तो घुमाना काफ़ी मुश्किल है एक ही वीडियो में, और मैं केवल एक ही दिन के लिए यहाँ आया हुआ हूँ। तो आज अभी मुझसे जितना होता है उतना मैं कवर करने की कोशिश करूँगा। हम लोग जहाँ से चल रहे हैं वहाँ पे देसी चना बोया हुआ है। ये एक प्लॉट है ये पौधे हैं जो जो हमें गपरे जो हमें अभी डेवलप करना है, यहाँ से लेके वहाँ तक का वो पूरा बेल्ट, क्योंकि इसके नीचे में काफ़ी पैमाने पे काफ़ी मात्रा में पत्थर है। तो हम ये सोच रहे हैं कि इस जगह पे क्या किया जाए। ये बाम्बू है, इसे जायंट बाम्बू कहते हैं।
ये बहुत ही स्पेशल वैरायटी है। जब बड़ा हो जाएगा ये, तो ये बाम्बू का साइज़ एक स्टिक का, अगर हम लोग रेडियस का बात करें तो करीब करीब 8 to 12 इंचेस का इसका एक पोल का रेडियस, डायमीटर होगा। वहाँ पे भी हम लोगों का चना लगा हुआ है। रात के समय वृक्ष फार्म्स में काफ़ी जंगली जानवरों का आना होता है। मैं आपको कुछ पगमार्क दिखाने की कोशिश करूँगा। ये जामुन के पेड़ लगे हुए हैं। भविष्य में हम लोग यहाँ हमारे जो कस्टमर्स हैं उन लोगों के लिए रेसिडेंस की व्यवस्था भी करने वाले हैं, तो वो लोग यहाँ आके प्रॉपर ऑर्गेनिक फूड और हेल्दी लाइफस्टाइल एक्सपीरियंस कर सकते हैं। वो जो दूर दिख रही है उसे हम लोकल लैंग्वेज में मोरुचि कहते हैं, मतलब मचान। यहाँ पे भी बाम्बूस लगाए हुए हैं। ये करीब और 2 एकड़ का बेल्ट है जो हम लोगों ने अभी तक डेवलप नहीं किया है। ये प्लॉट में का एक छोटा सा पार्ट है जो हमें अभी डेवलप करना बाकी है। उस तरफ जाने के लिए मैंने बीच में काफ़ी बड़ी नाली बना के रखी है, तो उस तरफ जाने के लिए मुझे सामने से वो खेत से वहाँ जाना पड़ेगा। ये टिकवुड प्लांटेशन है जो मैंने पिछले साल सितंबर में लगाया था। तो यहाँ कुछ पौधों की ग्रोथ बिल्कुल नहीं हुई है, जैसे आप देख पा रहे होंगे। टिकवुड प्लांटेशन में हम थोड़ी देर में जाएंगे। ये गेहूँ है, खपली गेहूँ, इमार जिसे कहते हैं। बहुत ज़्यादा बारिश के चलते यहाँ पौधों की ग्रोथ ख़राब हो गई थी और पत्ते भी ख़राब हो गए थे। अभी जाके कहीं ये थोड़े ठीक हुए हैं, पर ऐसा लग रहा है कि अगर फिर से बारिश हुई तो इनकी ग्रोथ पे फिर इफ़ेक्ट होगा। ये
अगरवुड का पौधा है। ये लाइन में पूरे एंड तक अगरवुड के पौधे लगे हुए हैं। हम लोग ऐसे ही चलेंगे। यहाँ जो गेहूँ दिख रहे हैं ये हाथों से बोए गए हैं। ये आप जो देख रहे हो वो अगरवुड के पौधे हैं। टिक वुड के बीच में मैंने अगरवुड के पौधे लगाए हैं। यह भी एक एक्सपेरिमेंट है, क्योंकि अगरवुड हमारे यहाँ पे कभी भी किसी ने नहीं लगाया है। ये देखिए, रात को हिरन ने या सांभर ने खा लिया है। यहाँ पे बीच में हम लोग अभी मूंगफली लगाने वाले हैं। अगले हफ्ते मूंगफली की सोइंग की जाएगी। यहाँ पे आप देख पाएंगे तुअर लगी हुई है गेहूं के उस पार। और ये जो ग्रास होती है यहाँ की, हम लोग निकाल के ऐसे जमा करके रखते हैं, और यही ग्रास हम लोगों को बाद में इस तरह से मल्चिंग के काम में आती है। अभी समय 4:10 हुआ है, और आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे धूप बिल्कुल भी नहीं है। उसके दो कारण हैं। एक तो इस समय में सूरज जल्दी ढल जाता है, 6 बजे करीब करीब यहाँ पे पूरा अंधेरा हो जाता है, और दूसरा बात बादल भी है। ये अदरक लगाया हुआ था जो कि बारिश के चलते ख़राब हो गया है, तो इसे हम लोग निकालेंगे नहीं, ऐसे ही रहने देंगे। ये और एक क्षेत्र है वृक्ष फार्म्स का जो हमने अभी तक ध्यान नहीं दिया है, इसे डेवलप नहीं किया है। वृक्ष फार्म्स का ये साउथ वेस्ट कॉर्नर है, और यहाँ से
आगे से फॉरेस्ट शुरू हो जाता है। इट इज़ नॉट रिकमेंडेड, ये मैं किसी को जो भी विज़िट के लिए आएंगे उनको मैं बिल्कुल ये सजेस्ट नहीं करूँगा कि वो अकेले ये क्षेत्र में आए। ये देखिए फॉरेस्ट का मार्किंग है और ये आगे में वृक्ष फार्म्स है। मैं आपको और थोड़ा नज़दीक से दिखाता हूँ, जहाँ पे पिछले 2-3 महीने पहले मेरा कज़न भाई घूमने आया था और लकीली वो शेर से मुठभेड़ होते होते बच गया, क्योंकि मैं अभी आपको दिखाऊंगा। नहीं, ये पिछले गर्मी का बात है। देखिए स्पाइडर नेट था। ये वृक्ष फार्म्स का एडजॉइनिंग एक नेचुरल स्ट्रीम है, जो कि हम लोगों के ही ऊपर के तालाब से आता है। हम लोग तालाब की तरफ भी जाएंगे। तालाब यहाँ से 2 किलोमीटर ऊपर की तरफ है। इसे पेंच टाइगर रिजर्व में घोस्ट ट्री नाम से जाना जाता है। वहाँ आप ऊपर में देख पाओगे बंदर बैठा हुआ है। वो देखिए, इतनी ज़्यादा बारिश हुई थी इस बार कि ये पुल तक टूट गए हैं पानी की फोर्स से। ये आर्टिफिशियल बांध बनाया था ताकि पानी पीछे की तरफ में जमा रहे। फिर से हम लोग ऊपर की तरफ जाएंगे। ये बहुत ही बेहतरीन लोकेशन है। यहाँ पे हम लोग कुछ फॉरेस्ट डाइनिंग जैसा भविष्य में स्टार्ट करेंगे। अभी काफ़ी समय है उसको। फ़िलहाल तो हमें केवल फार्म के डेवलपमेंट पे ही ध्यान देना है। जंगली जानवर अंदर ना आए, इसीलिए हम लोगों ने ये नोक वाली तार लगा के रखी है। बट इससे भी उन पे कुछ असर नहीं होता है।
बाम्बूस की भी करीब करीब 20-25 वैरायटीज़ हम लोगों ने लगा के रखी है। जहाँ तक आपको जंगल दिख रहा है वो वृक्ष फार्म्स का एरिया है। धीरे धीरे हम लोग एक एक प्लॉट बना के इसको डेवलप कर रहे हैं। ये जो है ब्लैक बाम्बू है। इसे मैंने अभी 2 महीने पहले ही प्लांट किया है। ये वृक्ष फार्म का छोटा सा तालाब है, अराउंड ½ एकड़ में फैला है। और इसे हम लोग आगे वो जो झाड़ दिख रहे हैं 2 वहाँ तक एक्सटेंड करने वाले हैं, क्योंकि ये जगह वैसे भी काफ़ी नीची है। जाइंट बाम्बू है वो। एक्सपेरिमेंट के तौर पे हम लोगों ने कोकोनट भी लगाए हुए हैं, बट इनका भी ग्रोथ कुछ उतना खास लग नहीं रहा है। यह क्षेत्र मैग्नीशियम और डोलामाइट्स के माइन से काफ़ी भरा हुआ है। वृक्ष फार्म में भी मैग्नीशियम और डोलामाइट्स का अगर माइनिंग करें तो बहुत स्टॉक है, बहुत ज़्यादा स्टोन है, ये आप देखेंगे। बट हमें माइनिंग नहीं करनी है। ये जो तालाब बनाते हुए पत्थर निकले थे उन्हें हमने तोड़ के रख दिया है, ताकि हम लोग जब भी इंटरनल रोड्स या नया कुछ कंस्ट्रक्शन करें तो उसके फाउंडेशन में काम आए।
सोच रहे हैं हम लोग कि यहाँ से फार्म की एंट्री करेंगे। दोस्तों, आप हमें कमेंट में बिल्कुल बताइए कि आप लोगों को वृक्ष फार्म्स का लोकेशन कैसा लगा, और आप लोग भी हमें कुछ आइडियाज़ दे सकते हैं जो हम लोग यहाँ पे ज़रूर इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। यहाँ से टाइगर सफारी का गेट 1 किलोमीटर पे एक सुरेवानी गेट है और दूसरा 6 किलोमीटर पे खुबाड़ा गेट है। तो हम लोग ऑर्गेनिक फूड के साथ साथ यहाँ पे भविष्य में इको टूरिज़म, फार्म टूरिज़म का भी इंतज़ाम ज़रूर करेंगे। मेरा छोटा भाई मोंटी और उसका दोस्त आशीष दोनों काफ़ी थक गए हैं। ये देखिए, पता नहीं ये दाढ़ी कब कटवाने वाला है। So, thanks for watching Vrik Farms video. I hope you will enjoy this place in person more than this video. Enjoy New Year, enjoy healthy food, happy life. Thank you.